बोकारो दिन भर में आज बोकारो के एक और बैंक पर अपराधियों की पड़ी नजर। क्या है पूरा मामला, देंगे जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य क्यों आए बोकारो। बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, बताएंगे। बोकारो सदर अस्पताल का निरीक्षण के लिए दिल्ली से आई टीम। क्या है मतदाता जागरूकता रथ, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की, ताकि आप अपने आसपास से लेके देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में दावा किया कि भारत में मंदी का सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग, अब तक 5 मरीज और 3 कर्मचारियों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिकअप वैन में करंट आने से 10 की मौत, कई घायल। दिल्ली में मंकी पॉक्स का दूसरा मामला, नाइजीरियाई युवक संक्रमित पाया गया। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 545 अंक और निफ्टी 181 अंक बढ़कर हुआ। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, रांची से चेन्नई किए गए शिफ्ट। झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की रविवार शाम कोलकाता में हुई गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तहत वकीलों ने अदालत कार्य के बहिष्कार करने का किया फैसला। झारखंड में चल रहे 8 संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर किए गए संदेहास्पद लेन देन की जांच होगी। राज्य की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ऐसी लेन देन से संबंधित सूचनाएं दी थी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सियालजोरी थाना के बाट बिनोर के बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में रविवार रात चोरों ने चोरी की असफल कोशिश की। सोमवार सुबह 7 बजे बनगड़िया पुलिस को बैंक के गेट का ताला टूटा होने की सूचना मिली। पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची तो बैंक का शटर का ताला टूटा पाया। पुलिस ने फौरन बैंक के मैनेजर को सूचना दी, जिनके आने के बाद बैंक के अंदर जांच की गई। मैनेजर के मुताबिक बैंक के अंदर लॉकर और कागजात, सारे उपकरण सही सलामत मिले। घटना देखिए, बैंक के बाहर से ताला वाला तोड़ने का प्रयास किया गया है। इधर बाथरूम का जो ग्रिल है वो काटा गया है। बाकी बैंक के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। तो बाहर में जो ताला वाला तोड़ा गया है, वेंटिलेटर तोड़ा गया है, ठीक है, वो ग्रिल तोड़ के घुसने का प्रयास किया गया। बाकी बैंक के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। कोई नकदी की चोरी नहीं, कोई नकदी की चोरी नहीं हुआ। कोई सिस्टम भी हमारा सब ठीक है, डॉक्यूमेंट भी हमारा सब ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। सीसीटीवी कैमरे में चोरी घटना घटी, क्या घटना है? सुबह करीब 7 बजे के आसपास एक फ़ोन आती है और सूचना ये मिलता है कि बाट बिनोर चौक के पास एक बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। उसके बाहर वाले गेट जो है वहाँ पे ताला टूटा हुआ है। हम लोग ब्रांच मैनेजर को इन्फॉर्म करते हुए बैंक पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद हम लोग बैंक के बाहरी पूरा निरीक्षण करते हैं तो पता चला कि मेन गेट जो है वहाँ का ताला 2 ताला है और दोनों तालों को तोड़ने का प्रयास किया है। फिर हम लोग ब्रांच मैनेजर और बैंक के जितने सारे स्टाफ हैं उन लोग के साथ हम लोग बैंक के मेन गेट को खोल के फिर एक एक चीज़ को हम लोग देखें, निरीक्षण किए तो पता चला है कि इस अंदर बैंक पूरा सेफ़ है। बैंक में जितने लॉकर हैं सब सेफ़ है। कंप्यूटर सिस्टम, पेपर वेपर सब सेफ़ है। फुटेज हम लोग देख रहे हैं, अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कौन अज्ञात चोरों द्वारा ये प्रयास किया गया है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि अज्ञात चोरों द्वारा बैंक का ताला तोड़ के घुसने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। और एक ये भी संयोग है कि रात में करीबन 12:30 के आसपास मैं भी इस बैंक के आसपास आया था, रूटीन पेट्रोलिंग में था। तो ये भी हो सकता है कि मेरे आते देख वो लोग भाग गए होंगे। लेकिन इतना है कि प्रयास किया है और बैंक सुरक्षित है। बैंक में सभी सामान सुरक्षित है, कहीं से कोई क्षति नहीं हुई। ये कटर मशीन से सर कटा गया है ताले को? देखने से तो लग नहीं रहा है कि कोई कटर मशीन का प्रयोग किया है। पिलास पेचकस का प्रयोग करके ही ये लोग ताला को भी तोड़ा है और ग्रिल को भी तोड़ने का प्रयास किया है। कोई गैस कटर मशीन का कोई प्रयोग नहीं किया गया। देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है।
इस क्षेत्र में तो आया हुआ मेरा बहुत दिन नहीं हुआ है, करीबन 1 महीना से है। पहले इस प्रकार का कोई घटना नहीं घटी है। कोई सर चोर चिन्हित चोर? अभी हम लोग चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और अपने बड़े पदाधिकारी को भी सूचित करके घटना को उद्भेदन हेतु प्रयास कर रहे हैं। बैंक की तरफ से सर यहाँ पर गार्ड नहीं दिया जाता है, इस कारण से ऐसी घटना हुआ, यदि होता तो नहीं है। उसके लिए बैंक के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो लोग भी आए हुए हैं, उन लोग से हम लोग भी वार्तालाप करके ये चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आगे कोई अगर इस प्रकार का घटना नहीं घटे। इसलिए बैंक में दिन और रात में 24 घंटे यहाँ पे गार्ड की प्रतिनियुक्ति हो। कितने नकदी उदी किसी कोई चीज़ का चोरी? बैंक का जो मेन लॉकर है जिसमें कैश रहता है, लॉकर से पहले 2 ताला है, 2 ग्रिल है, दोनों ग्रिल का लॉकर सुरक्षित है। बैंक में जितने सारे कंप्यूटर है, पेपर है और भी बैंक में जितने सारे ऑपरेटर्स सामान सब है, सब कुछ सुरक्षित है। प्रथम दृष्टिया देखने से यही लग रहा है कि बाहर से ये लोग ताला और ग्रिल को तोड़कर घुसने का प्रयास किया, लेकिन घुस नहीं पाया। बाहर से कुछ डैमेज हुआ है बैंक में, अंदर सब कुछ सुरक्षित है, सब सेफ है। 1984 सिख दंगों के मामले में जानकारी लेने के लिए 4 सदस्यीय दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक टीम रविवार बोकारो आई। इनमें एक वकील भी शामिल थे। बोकारो के सेक्टर 2 गुरुद्वारा परिसर में कमेटी के लोग पीड़ित लोगों से मिले और जानकारी इकट्ठा की है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हमारी टीम यहाँ बोकारो में पहुँची है। हमारा यहाँ आने का मकसद है कि जो 1984 में उस समय की देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो बोकारो में सिखों का कत्लेआम हुआ, जो सिखों का नुकसान हुआ, जो एफआईआर हुई, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, अभी तक कितने दोषी जो थे वो पकड़े गए, कितने दोषियों को सजाएं मिली, कितने लोगों को उनका रिहैबिलिटेशन मिला, कितने केस जो है वो क्लोज कर दिए गए। ये सारी जानकारी लेने के लिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हमारी सारी टीम यहाँ पहुँची है। यहाँ पे हमने यहाँ के जो लोकल प्रबंधक हैं, सरदार तरसेम सिंह जी, सरदार सुरेंद्रपाल सिंह जी और सरदार हरपाल सिंह जी जौहल, इनके सहयोग से अभी हमने बहुत सारी जानकारी एकत्र की है। बाकी जानकारी अभी जो लोग विक्टिम हैं, जो अफेक्टेड हुए थे, उनके साथ मिलेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन के 8वें स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को बुद्ध विहार में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम के दौरान आम सभा और नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। साथ ही नई कार्यकारिणी सदस्य की गठन भी हुई। चुनाव के बाद अध्यक्ष के रूप में जयंत कुमार ने नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। उसके आधार पे जो सब लोगों का जो निर्णय है, आप सबों के द्वारा दिया गया वोट के हिसाब से, उसमें 3 लोग खड़े थे, श्रीकांत भैया थे, संजय भैया थे और जयंत भैया थे। टोटल इसमें 68 में श्रीकांत जी के मिला है टोटल 6 नंबर। श्रीकांत जी को टोटल 11 वोट मिला है। और इसके बाद संजय भैया जो हैं उनको टोटल 26 वोट मिला। और आज
के अध्यक्ष पद के जो दावेदार थे उसमें जयंत भैया को टोटल 30 वोट मिला है। नए प्रेसिडेंट मिस्टर जैन और प्रेसिडेंट हमारे नए पाँच साल से कार्यकारी करने में था और मुझे कभी नहीं था कि मैं अध्यक्ष पद में आऊँगा। काम करते करते मुझे लगा कि मैं आगे जाके अध्यक्ष पद में जाके कुछ न कुछ अपने एसोसिएशन के लिए, मैं फोटोग्राफर के लिए कुछ आने वाले समय में कुछ नया करूँ, जिससे कि हम लोग का भी अच्छा से नाम हो, हमारा बोकारो जिला का भी नाम हो और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारा बोकारो जिला का नाम हो। और फोटोग्राफर लाइन में जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानी है। सेंट्रल पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर की टीम ने रविवार को बोकारो का दौरा किया और अस्पताल में चल रहे व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली से आई टीम ने घूम घूम कर हर वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों से बात की। निरीक्षण टीमों में 2 डॉक्टर हैं जो रिपोर्ट को दिल्ली भेजने का काम करेगी। पहला दिन है ये रूटीन इवोल्यूशन का काम है। इसमें जो NHM के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिला स्तर पे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो हमारे PIP के अनुसार, ROP के अनुसार और गैप के अनुसार चल रहे हैं, या फिर कुछ गैप आ रहा है तो क्या गैप आ रहा है, इसका एक मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी तो यहाँ सदर अस्पताल बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित है। इसके साथ फील्ड में भी हम लोग जाएंगे, देखेंगे और जो भी फाइंडिंग्स आएंगे डिटेल साथ के साथ शेयर किया जाएगा, CS साहब के साथ शेयर किया। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सोमवार को मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि यह रथ जिले के हर प्रखंड, पंचायत और वार्ड में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। इसके माध्यम से वोटर कार्ड और आधार कार्ड का मर्ज कराना, नए मतदाता भी मतदाता सूची में जुड़ेंगे। मतदाता सूची में अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसका सुधार भी किया जाएगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस मतदाता जागरूकता रथ से लोगों को दिया जाएगा। आज जिला से हम लोगों ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले में सभी प्रखंडों में, पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह जाकर मतदाताओं को जागरूक करना और साथ के साथ में निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभी नया पहल किया जा रहा है कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जो मर्ज करना है, उसका भी शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि आज रथ के माध्यम से जो जागरूकता फैलेगी, इसमें न केवल नए मतदाता अपना जुड़ेंगे, बल्कि जिनको संशोधन भी कराना है वो लोग भी आगे आएंगे और मतदाता सूची को हम लोग बेहतर तरह से तैयार कर पाएंगे। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। चास में प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का चुनाव संपन्न, 139 सदस्यों ने किया मतदान। कसमार में छापेमारी के दौरान बालू लदा ट्रैक्टर बरामद। ललपनिया में 1 महीने से लापता विरहोर युवक का शव जंगल में मिला। चंद्रपुरा में फसल राहत योजना के तहत पंजीकरण कार्य हुआ शुरू। चंद्रपुरा में एक महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। चास में घनश्याम गोप फिर बने गोप समाज के अध्यक्ष। बिजुलिया में सत्याग्रह आंदोलन को लेकर पहुंचे जयराम महतो। दुगदा में अवैध शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। बेरमो में वाहनों से बैटरी चोरी के कई मामले आए सामने, वाहन मालिक परेशान। बोकारो के BSL के 2008-2010 बैच के जूनियर अफसर का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी। जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।